सुनने ऐप में गलत सीएनसी या एमआईएस ऑर्डर सेलेक्ट कर दिया है तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट भी हो सकता है, साथ ही आपको एक बड़ा लॉस भी झेलना पड़ सकता है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सुनने ऐप में किस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह से ऑर्डर लगाते हैं, उसका एक पूरा सिंपल तरीके से प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और समझिए कैसे सुनने में सही ऑर्डर लगाया जाता है। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ एवरीवन, हम आप एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं, सुनने एप्लीकेशन को, और इसमें ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको सही से ऑर्डर लगाना सीखना है तो। देखो, एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह का है। ये हमारा यहाँ पे होम डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको आपका पोर्टफोलियो नज़र आता है। यहाँ पे जितने भी आपने बाय कर रखा होगा वो यहाँ पे पोर्टफोलियो में उसका अमाउंट यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने इक्विटी में यहाँ इन्वेस्ट कर रखा तो इक्विटी में, और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अवेलेबल बैलेंस आपको यहीं नज़र आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बड़ी ही आसानी से होम डैशबोर्ड पे सारा कुछ दिख जाता है जो भी आपने इन्वेस्ट कर रखा हो। अब आगे जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे देख रहे हो वॉच लिस्ट में आ जाना। ठीक है, वॉच लिस्ट में आप अपने शेयर्स की वॉच लिस्ट बना सकते हो, जिससे कि आप अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स एक अलग अलग वॉच लिस्ट के अंदर रखोगे और वहाँ से आसानी से सेलेक्ट करके आप उसको बाय कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोल इंडिया का जो शेयर है जिसकी अमाउंट अभी 436 है उसको बाय करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब बाय कैसे करते हैं वो दिखाने वाला हूँ। ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का जो सही तरीका है वो आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप आओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो, एटीपी, प्राइस क्लोज हुआ, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नीचे बस आपको एक ध्यान रखना है, ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना BSE NSE जो भी एक्सचेंज से आप बाई करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे NSE ये सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, ये सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, बाई के ऊपर क्लिक कर लूँगा। तो जैसे मैंने बाई के ऊपर क्लिक किया इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरफेस आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वांटिटी डालनी है। अब जैसे कि आप कितने शेयर बाय करने वाले हो, यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी डाला, मतलब मैं एक शेयर बाय करूँगा जिसकी प्राइस मुझे 436.30 रुपीज़ देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो प्राइस, जो प्राइस इसका चल रहा है वो आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट के ऊपर बाय कर रहे हैं इसलिए आ गया। ठीक है, मार्केट के ऊपर बाय करने के लिए यहाँ पे इसको मार्केट पे सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मार्केट के ऊपर बाय करोगे तो यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस 00 दिखाएगा, और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे बाय हो जाएगा। अब ये मैंने बताया था लिमिट प्राइस का, लिमिट प्राइस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आप लिमिट प्राइस डालोगे। ठीक है, लिमिट प्राइस डाल के आप अपना जो भी शेयर है वो बाय कर सकते हो लिमिट प्राइस पे। अभी फ़िलहाल मार्केट प्राइस का बताता हूँ। सबसे पहले क्वांटिटी डालो, यहाँ पे 00 आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में CNC मतलब कैरी फॉरवर्ड सेलेक्ट करना है। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप इस शेयर को अभी बाय करोगे, कुछ महीने कुछ साल के लिए होल्ड रख सकते हो। ठीक है, कुछ साल कुछ महीने के लिए होल्ड रखना है तो आपको CNC सेलेक्ट करना पड़ेगा। MIS सेलेक्ट कर दोगे तो आप लॉस कर लोगे। एक ही दिन में वो शेयर आपको बेचना पड़ेगा, उसको आप लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। अब अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे CNC सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट कर लेना, ऊपर यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वो नीचे सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका ये शेयर लंबे टाइम के लिए बाय हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि इस शेयर को मैं इंट्राडे के लिए करूँगा तो यहाँ पे आपको MIS सेलेक्ट कर लेना है। ये किस लिए? इंट्राडे के लिए। बता दूँ, यह है इंट्राडे के लिए, मतलब एक दिन के लिए अगर आप शेयर को बाय करोगे तो वो यहाँ पे MIS सेलेक्ट करके इंट्राडे कर सकते हो। उसके बाद में मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस आपको बता ही दिया। लिमिट प्राइस मान लें अभी आपका शेयर चल रहा है 436 पे, आप चाहते हो ये बाई हो 430 पे, तो यहाँ पे आपको 430 डाल दोगे। इस जगह 430 डाल के सिंपली बाय के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। जैसे प्राइस 430 आएगा तो उस लिमिट प्राइस पे आपका शेयर बाय हो जाएगा। फिर आता है स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको वो ट्रिगर प्राइस डालना है कि किस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। जैसे कि अभी आपका शेयर का प्राइस 436 चल रहा है, आप चाहते हो कि 430 पे आते ही हमारा ये शेयर ऑटोमेटिकली
बेचा जाए, ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, जिससे कि हमें एक बड़ा लॉस ना हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्राइस डालना 431 या 430, ठीक है। 430 डालोगे तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 430 पे आते ही, और आपका शेयर जो है वो बिक जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे SLM ये आता है। SLM को जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, आप जो डालोगे स्टॉप लॉस डाल दिया, मान ले 430, ठीक है, 430 ये आपने एक स्टॉप लॉस डाला, इस पे आएगा तो तुरंत जो भी मार्केट के ऊपर उसको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें लिमिट प्राइस की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक प्राइस और डालना पड़ेगा आपको, लिमिट प्राइस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक लिमिट प्राइस जरूर से डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस, यहाँ पे एक लिमिट प्राइस स्टॉप लॉस के अंदर। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस जैसे कि 431 डाल दिया आपने, 431, और आप चाहते हो कि ये बिके कितने में, 430, तो यहाँ 431 डालो, यहाँ 430 डालो। जैसे इस पे आएगा 431 पे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 430 पे आएगा तो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर लगेगा 431 पे आते ही ऑटोमेटिकली ऑर्डर लग जाएगा, 430 पे ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे SLM में आपको मार्केट प्राइस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सिंपली आपको 430 के ऊपर मार्केट प्राइस पे सेल हो जाएगा। यहाँ 430 एक प्राइस डालना है और सिंपली जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर ही ये सेल हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे CO और BO ये दो क्या चीज़ें हैं, इसके लिए मैं आपको कभी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए नहीं है। जो भी बिगनर्स हैं वो इसको अवॉइड करें। आपके लिए CNC, MIS, मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और SLM ये समझना ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप ऑर्डर लगा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। जो भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा।